हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। मैं अमन सर आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। और दोस्तों, फाउंडेशन के इस कोर्स में जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पर्सनल प्रोनाउन मैंने पढ़ा दिया है और पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स कैसे काम करते हैं ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं। कौन सा कब कहाँ आई लगाना है, कब कहाँ मी लगाना है, ये सारे कॉन्सेप्ट में मैं बात कर चुका हूँ। और आज ये जो कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ, मैंने कहा था कि प्रैक्टिस सेशन पे बात करेंगे, तो प्रैक्टिस सेशन ही है। ये जितने सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं आप लोग, बस केवल जो मैंने पढ़ाया पर्सनल प्रोनाउन में वो सारी चीज़ों पे बेस्ड है। एक एक करके आप क्वेश्चन को हैंडल करिए और समझिए कि जो आप लोगों को मैंने पढ़ाया है क्या उसमें से आपको सॉल्व करने आ जा रहा है। अगर आ जा रहा है तो ये सारे क्वेश्चंस हैं और इस क्वेश्चन को ईजिली आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि क्या आपको आपके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और प्रतिदिन लाइव 8 बजे चलता है, तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है। तो कॉपी पेन लेके स्टार्ट हो जाइए। दोस्तों, आज मैं पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ और ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एक एक करके कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिवाइज करूँगा और सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पहले चीज़ आ गया। अगर पहला आ गया तो यहाँ पे आपको क्या लिखा है, वी, और यहाँ पे क्या लिखा है, एज। जो कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा था उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एज के बाद यहाँ पे दे आएगा तो भी चलेगा, और इस एज के बाद अगर देम आएगा तो भी चलेगा ना। यानी एज और देन के बाद आप नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस के प्रोनाउन को रख सकते थे आराम से, लेकिन कब नॉमिनेटिव आएगा कब ऑब्जेक्टिव आएगा यही हमको समझना था। अगर इस सब्जेक्ट और एस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो ए वाला सही होगा। अगर ऑब्जेक्ट होगा इसका मतलब कि बी वाला सही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और ये तो एडजेक्टिव है ना। अगर एडजेक्टिव है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, इसका मतलब है कि आप यहां पे दे करोगे, देम नहीं। हम लोगों ने उतना ही गोल किया जितना कि उन लोगों ने। ठीक है। जब कोई सब्जेक्ट और यहां पे एस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट आपका क्या होगा, आंसर होगा, और ऑब्जेक्ट वहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार जरा और मैं क्वेश्चन कर लेता हूं। अगर यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन है, अगर दोस्तों यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई एम 1 ईयर ओल्डर और यहाँ पे आ गया देन। अगर सब्जेक्ट और एस के बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, इसका मतलब ए हो गया, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और देन के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया दोस्तों, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अब जरा देखें, अगर इस अलग से तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिटवीन क्या होता है, तो बिटवीन आप कहोगे कि बिटवीन प्रीपोजिशन होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन। और कोई भी प्रीपोजिशन आए, मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन का जो नंबर होता है ऑलमोस्ट 70 होता है, बता चुका हूँ। अगर मैंने बताया कि अगर यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन होता है तो प्रीपोजिशन के राइट में जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो यू तो है, यू तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के राइट में आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ऑब्जेक्ट होगा तब यहाँ पे ऑप्शन आ गया ए और बी का, समझ गए। यानी कि बिटवीन यू एंड आई होगा या बिटवीन यू एंड मी होगा। तो आप अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर यूज़ करते हो तो कभी सब्जेक्ट नहीं होगा, आपका आंसर हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। यानी बिटवीन यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे में, ही इज़ अ लायर, वो क्या है, झूठा है। समझ गए। यानी प्रीपोजिशन का आरएचएस हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और रहा सवाल कि ही यहाँ पे हिम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस यहाँ पे कॉमा है, इसके बाद दूसरा सेंटेंस है। समझ गए। अब ज़रा मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 है तो मैंने आप सबको बता रखा था लेट के बारे में। अगर आप लोगों को लेट मैंने पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि लेट जो होता है वो एक कॉजेटिव वर्ब होता है, और कॉजेटिव वर्ब के राइट में जो भी आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, कभी सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ज़रा ध्यान से, अगर लेट आएगा
तो लेट के बाद कभी भी ए का इस्तेमाल नहीं होगा, लेट के बाद हमेशा किसका इस्तेमाल होगा, बी का इस्तेमाल होगा। समझ गए? लेट के बाद किसका इस्तेमाल होगा, लेट के बाद बी का इस्तेमाल होगा। अब ज़रा मैं एक अलग से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सब है, और याद रखिएगा मैं बार बार कहता हूँ कि मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को सिखाया जाता है उसी प्रकार मैं आप लोगों को हर एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों को ये सीखने की कोशिश भी करनी चाहिए। अब ज़रा देखें, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो ये क्वेश्चन ज़रा जो मैं 5वां नंबर का क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है, इम्पॉर्टेंट इस वजह से भी है कि अगर यहाँ पे दोस्तों आ गया सी, यानी कि ये हो गया थर्ड पर्सन, और यहाँ पे हो गया आई, इसका मतलब कौन सा हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में फॉर्मूला नंबर अगर 31 का इस्तेमाल करेंगे तो ऑप्शन नंबर अपना के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। मैंने कल की क्लास में नहीं बल्कि परसों की क्लास में मैंने आप सबको बताया था कि जब भी फर्स्ट पर्सन दिखाई दे अपना के लिए हमेशा आवर ही होता है, इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। समझ गए? ये काम करना है। अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 6वें की बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आ गया रिया, ये थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ पे रिया है तो मान लीजिए कि वही सी है, रिया चक्रवर्ती नहीं है, रिया है केवल, होगी कोई मुझे भरोसा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे आई लिखा है ना, अगर रिया कोई लड़की है तो लड़की के लिए हम क्या लिख सकते थे, सी, इसका मतलब यही फॉर्मूला है, एंड भी दिया है। अगर यहाँ पे आई दिया है तो आई एंड माई सेल्फ दोनों भरने को दिया है। अगर यहाँ पे वेंट है दोस्तों, अगर ये वर्ब है तो वर्ब के लेफ्ट में आने वाला सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट। इसका मतलब है कि सी एंड आई के तरह रिया एंड आई होना चाहिए, माई सेल्फ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये जरूर सोच सकते हैं कि सर माई सेल्फ क्यों नहीं होगा, माई सेल्फ क्यों नहीं होगा, तो उसका एक छोटा सा और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल रीज़न है। माई सेल्फ इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कांट बी सब्जेक्ट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। इस वजह से आपका आंसर होगा रिया एंड आई। तो रिया थर्ड पर्सन हो जाएगा और आई फर्स्ट पर्सन, यानी कि फॉर्मूला नंबर 31 आपका क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। ठीक है। अब ज़रा ध्यान दो, अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करोगे तो मैंने आप लोगों को लाइक पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, लाइक और डिसलाइक पढ़ाया था ना। मैंने कहा था कि लाइक क्या होता है, लाइक यहाँ पे प्रीपोजिशन की तरह काम करता है, और जब भी प्रीपोजिशन आएगा दोस्तों तो प्रीपोजिशन के राइट हैंड में किसका प्रयोग करते हो, प्रीपोजिशन के राइट हैंड में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हो। अगर ये दोस्तों लाइक प्रीपोजिशन हो गया, इसका मतलब आई नहीं, आपका आंसर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। क्लियर है? अगर क्लियर है तो बिटवीन क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन का जो नंबर होता है मैंने बता दिया है आपको कि प्रीपोजिशन जो होता है दोस्तों वो उस ऑलमोस्ट उसका जो टोटल नंबर होता है वो कितना होता है, लगभग 70 होता है अप्रॉक्स। तो जितने सारे 70 में से जितना भी प्रीपोजिशन आएंगे उसके बाद हमेशा किसका प्रयोग होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग होगा। समझ गए? अगर समझ गए तो ज़रा अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही क्वेश्चन है कि ही इज़ एंग्री। यहाँ पे विथ आ गया ना, अगर विथ आ गया तो लाइक की तरह विथ भी क्या है, ये भी आपका प्रीपोजिशन है। और अगर प्रीपोजिशन का RHS हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये गलत है और ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। समझ गए? तो क्वेश्चन लगाना बड़ा आसान है। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अभी से नहीं संभलोगे, अभी से अगर नहीं संभलोगे तो एक किसी भी एग्ज़ाम में बैठोगे तो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और उसको सॉल्व करना, ये टोटल आपको 20 सेकंड में करना है, 20 सेकंड्स। और अगर आपके पास स्पीड नहीं आती है तो आप वहाँ पे क्या कर पाओगे, सक्सीड नहीं कर पाओगे। आ रही है बात समझ में? अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो मैं चाहूँगा कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको आप नोट कर लें, और नोट कर लें और आप अपने से देखो, कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। ये तो ज़रूर आज ज़रूर बताना है कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ का आप ये सोचिए कि ये क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया था या नहीं बताया था। ठीक है।
और मैं 5 सेकेंड का टाइम दूंगा और 5 सेकेंड के इस टाइम से पहले मैं आपको बार बार वही चीज़ कहता हूँ, वीडियो को जितने लोगों ने अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तीनों कर लें, ठीक है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लास होगी और होती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सारे लोग ना 8 बजे जुड़ें और पूरे क्लास तक रहें, ठीक है। 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं फिर से वापस आता हूँ इसके अगले क्वेश्चंस को लगाने के लिए। चलिए, अगर हो गया, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं अब ज़रा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और मैं आपको अब कुछ दूसरे क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना। अब क्वेश्चन लगाते लगाते कुछ आपको आइडिया तो हो ही गया होगा और कॉन्सेप्ट कैसे याद रखना है ये भी आप याद रखो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिखा है कि दे केम, वे आए एंड सेट और बैठ गए। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, ही और हिम। मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर यहाँ पे बिसाइड लिखा गया है तो जो बिसाइड है वो प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन के बाद ही और प्रीपोजिशन के बाद हिम, आपके पास 2 ऑप्शन है। तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में, यानी कि पिछला जो 8 क्वेश्चन आया उसमें यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आया था कि बिटवीन प्रीपोजिशन था। अगर प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन का जो नंबर होता है दोस्तों 70 होता है और इस 70 के बाद आने वाले जितने भी नाउन या प्रोनाउन होंगे हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। तो जब ऑब्जेक्ट होगा इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ये सारी चीज़ें एक एक करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। कोई भी प्रीपोजिशन आ गया दोस्तों, बिसाइड का मतलब होता है बगल में और अगर एक आएगा बिसाइड्स उसका मतलब हो जाए के अतिरिक्त, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको ये मिलता है तो कोई भी ये नहीं, मतलब कोई प्रीपोजिशन अगर मिलता है तो उसके राइट में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ज़रा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे और क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे आ गया दोस्तों दे एंड वी, यानी ये आपका हो गया 3 और ये आपका हो गया 1, यानी फॉर्मूला नंबर 31। और अगर फॉर्मूला नंबर 31 आ गया दोस्तों तो इसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब किस फॉर्म में रहती है, प्लूरल। अगर फॉर्मूला नंबर 31 है, फॉर्मूला नंबर अगर 31 है तो जहाँ पे फर्स्ट पर्सन आता है वो अपना के लिए आवर का ही इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है और ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। मैंने आपको जब सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन में पढ़ा रहा था, सीक्वेंस ऑफ पर्सन प्रोनाउन, सीक्वेंस ऑफ पर्सन्स पढ़ा रहा था, उस कंडीशन में मैंने पढ़ाया था कि जहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन मिलेगा, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन मिलेगा आई और वी दोनों में से कोई भी, इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव केस के रूप में हमेशा अपना के लिए आवर का इस्तेमाल करेगा। योर का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो जब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन रहता है। जब सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं रहेगा तब जाके आप कौन सा इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे योर। अब ज़रा आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर आ गया 11, आई न्यू, मैं जानता था, इट। अगर इट आ गया तो इट के बाद जब भी आपको वॉज और इज़ मिलेगा, मैं बता चुका हूँ कल ही की क्लास में, मैंने बताया था क्लेफ्ट सेंटेंस। अगर क्लेफ्ट सेंटेंस मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया तो आपको मैंने बताया था अगर वॉज और इज़ के लेफ्ट में अगर आपको इट मिलता है तो इसके बाद आने वाला हमेशा क्या होना चाहिए, आने वाला हमेशा सब्जेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे बी गलत है और ए वाला क्या है, सही है। आई न्यू, मैं जानता था, इट वॉज ही, यह वही था। मैं जानता था यह वही था, तो यहाँ पे इट वॉज ही, इट वॉज सी, इट वॉज यू, इट वॉज आई, इट वॉज वी, इट वॉज दे, जो भी आएगा क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अब ज़रा क्वेश्चन आ गया दोस्तों 12 नंबर, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब बांट दो, दीज मैंगोज, यानी इन आमों को, इन आमों को बांट दो। यहाँ पे आ गया दोस्तों बिटवीन। अब दोस्तों यहाँ पे बिटवीन आ गया और अगर बिटवीन आ गया तो ये प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशन जिसका नंबर कितना होता है, 70, और इस 70 के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग होता है। तो यूँ तो यहाँ पे कुछ भरने को नहीं दिया क्योंकि नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, लेकिन यहाँ पे ही और अगर हिम के बात करेंगे तो यहाँ पे ही और हिम में आंसर क्या हुआ था, हिम हुआ था ना। इसका मतलब ये गलत है और ये वाला क्या है, करेक्ट है। एकदम आसान होता है, क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं, बस उसको आप कैसे याद कर पाओगे ये देखना इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए? अगर समझ गए आप लोग तो अब ज़रा आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। और क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं तो मैं यहीं पे ऑप्शन है ही एंड आई भरोगे या आई एंड ही भरोगे। ये ही
3 यानी कि थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन। ये फॉर्मूला नंबर 31 है और यही यहाँ पे आ गया फॉर्मूला नंबर, ठीक है, 13। आपको फॉर्मूला नंबर 31 चाहिए या फॉर्मूला नंबर क्या चाहिए, 13 चाहिए। अगर फॉर्मूला नंबर 31 है तो 31 आया तो अपना के लिए क्या इस्तेमाल किया, आवर इस्तेमाल किया ना। अब ज़रा मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्मूला नंबर 31 का इस्तेमाल आप तब करते हो जब काम अच्छा होता है। आप लोगों को अगर याद होगा, अगर आप लोगों को दोस्तों याद होगा, तो मैंने आप सबको सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने मनुष्य के द्वारा यानी कि हमारे द्वारा किए गए कामों को मैंने 2 कैटेगरी में बांट रखा था। और जब 2 कैटेगरी में बांटा गया तो मैंने बताया कि गुड वर्क काम करोगे तब क्या होगा और अच्छा काम करोगे तब क्या होगा। मैंने कहा कि पहले आप बैड वर्क कर लो और बैड वर्क कर लो, उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं गंदा काम करने में कुछ नहीं है, तो आप अच्छा काम करोगे। तो गुड वर्क अगर करोगे तो फॉर्मूला नंबर 31 आएगा, लेकिन अगर काम बुरा करोगे तो फॉर्मूला नंबर 13 यानी कि 13 आएगा। याद रहेगा, अच्छा काम करोगे फॉर्मूला नंबर 31 और अगर काम गंदा करोगे तो फॉर्मूला नंबर 13। अब ज़रा देख लेते हैं काम कैसा है। अगर यहाँ पे लिखा है दोस्तों चीटेड, अगर चीटेड लिखा है इसका मतलब है कि ये बैड वर्क है। कौन सा वर्क है, बैड वर्क। और अगर बैड वर्क है तो कभी फॉर्मूला नंबर 31 नहीं आएगा, इसका मतलब ऊपर वाला गलत है और सब नीचे वाला क्या है, करेक्ट है। एकदम आसान है, बशर्ते बच्चा अगर ध्यान से देखे तो एक एक क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। अब ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अगर लेट आ गया तो मैंने कहा कि लेट दिखेगा तब और लेट के पहले कोई सब्जेक्ट दिखेगा तब, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये वर्ब है, काजेटिव वर्ब है और वर्ब के बाद दोस्तों कभी भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। क्या, किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो लेट कहीं पे रहे दुनिया में, कहीं भी किसी सेंटेंस में आ जाए, उसके राइट में आपको कभी सब्जेक्ट नहीं, हमेशा क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। और ये याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए अब ज़रा आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और अगर क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर बात करेंगे तो रोहन वॉज डूइंग, रोहन दोस्तों यहाँ पे लड़का है। क्या है, यहाँ पे लड़का है। अगर रोहन लड़का है तो लड़का अगर रहेगा तो पॉजिटिव केस उसका हीज आता है। हर का प्रयोग तो लड़कियों के लिए होता है। हर का प्रयोग किसके लिए होता है, लड़कियों के लिए होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हर नहीं बल्कि क्या होगा, हिज होगा। और हिज किसके अनुसार होगा, तो रोहन के अनुसार होगा, ठीक है। अब ज़रा आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। और अगर क्वेश्चन नंबर 16 है तो सी एंग्रीली लुक्ड एट आ गया ना, तो एट दोस्तों होता है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के राइट में अगर कभी भी बात करोगे तो प्रीपोजिशन के राइट में हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आई नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। आ रहा है समझ में। अगर आ रहा है तो लिखने से ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूँ उन बातों का इम्पोर्टेंस है। टीचर लिखता कम है लेकिन समझाता ज़्यादा है, बोलता ज़्यादा है। तो जो वो बात बोलता है उसके लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए ये बातें सुनना बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। समझ गए। अगर समझ गए तो मैं सोच रहा हूँ कि 4 क्वेश्चन और कराऊँ, लेकिन उससे पहले ये सारे लोग लिख डालिए। और जितने लोग नए हैं और चाहे जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जितना जल्दी हो सके कर लें। 5 सेकंड का मैं फिर से टाइम देता हूँ और वापस आता हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चंस अगर समझ में आ रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन और आप करिए, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर क्लियर होगा उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आपको यहाँ पे एक दूसरे कॉन्सेप्ट में बात करता हूं। मैंने अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, अगर दोस्तों यहाँ पे सी है और यहाँ पे एज है, आपको मैंने बताया था कि अगर सी यानी सब्जेक्ट और इस एज के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, अगर सब्जेक्ट और एज के बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। इसका मतलब ही गलत हो गया। अब आंसर क्या हो गया आपका, हिम हो गया। एकदम सरल शब्दों में मैंने समझाया था। अगर यहाँ पे एज हो और यहाँ पे सब्जेक्ट हो, अगर इस सब्जेक्ट और एज के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है कि आंसर आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। सिंपल सा फंडा है। अगर उसी तरीके का क्वेश्चन अगर आ गया, अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो एज और देन मैंने पढ़ाया था। अगर देन और सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस आ गया, इसका मतलब है कि इसके बाद भी क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। समझ गए।
अगर यहाँ पे एज दैन और सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस आंसर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट को गायब कर देते तब आपका ही और क्या हो जाता, आई सही हो जाता। अब ज़रा यहाँ पे मैंने ये भी पढ़ा रखा था, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर यहाँ पे आई आ गया और यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों, टू बी, अगर टू बी और यहाँ पे सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना हो, इसका मतलब कि ही होगा, हिम नहीं। ठीक है, अगर आई यानी कि सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, इसका मतलब है कि नॉमिनेटिव केस सही होगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इस 19 और 20 दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब है कि टू बी और सब्जेक्ट के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या सही होगा, ऑब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्ट और टू बी के बीच में अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आया, इसका मतलब क्या हो गया, नॉमिनेटिव केस। तो बड़ा आसान सा सवाल है, और बड़ा आसान सा सवाल है। तो अब ज़रा आप आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 मैं आपको एक बार और कायदे से समझाता हूँ। अगर सी है दोस्तों तो ये हो गया थर्ड पर्सन, और यू हो गया, ये कौन सा पर्सन हो गया, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन हो गया तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये फॉर्मूला नंबर कौन सा हो गया, 32। और आपको पता है कि काम अच्छा होगा तब और काम बुरा होगा तब, दोनों ही कंडीशन में फॉर्मूला नंबर चलता है 23। कौन सा चलता है फॉर्मूला, 23। इसका मतलब है कि 32 नाम का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यानी ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला क्या हो गया, सही हो गया। फॉर्मूला नंबर 32 होता ही नहीं है। फॉर्मूला नंबर 23 अच्छे काम में भी काम करेगा, फॉर्मूला नंबर 23 बुरे काम में भी करेगा। समझ में आ गया, इसका मतलब है कि फॉर्मूला नंबर 32 होता ही नहीं है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। अगर यहाँ पे आ गया दोस्तों यू सेकेंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन रहेगा अपना के लिए क्या आएगा, आवर आएगा, कभी और का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस किसी सेंटेंस में अगर फर्स्ट पर्सन के रूप में आई और यू में से कोई अगर दिखाई देता है, इसका मतलब है कि आंसर हमेशा आपका क्या होना चाहिए, आंसर हमेशा आपका आवर होना चाहिए। एकदम आसान है, बड़े मज़ेदार है, अगर करेंगे आप लोग तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 24। अगर दोस्तों यहाँ पे आ गया ही एंड माई सेल्फ और आई, दोस्तों हेल्पिंग वर्ब के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और हेल्प रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। कभी भी माई सेल्फ हो, आवर सेल्फ्स हो, हिम सेल्फ हो, हर सेल्फ हो, देम सेल्फ्स हो, आवर सेल्फ्स हो, कोई भी हो, उसको कभी आप सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल कभी हेल्पिंग वर्ब के पहले आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आज के ये लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन आप करिए। अगर यहाँ पे दे आ गया तो दे अपना के लिए देयर का इस्तेमाल करता है दोस्तों, दे अपना के लिए कभी आवर का इस्तेमाल नहीं करता है। दे अपना के लिए हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में क्या इस्तेमाल करता है, देयर, इसके साथ कभी आवर का इस्तेमाल नहीं होता है। आवर हो सकता था कब, जब यहाँ पे दे को हटा के अगर हम वी कर दिए होते तब। ठीक है दोस्तों, ये पर्सनल प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट थे। पर्सनल प्रोनाउन का ये एक्सरसाइज था, आप लोगों ने देखा कि कितना आसान है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन पे अगर पॉइंट आउट करके अगर एक एक शब्द को अगर ध्यान से पढ़ेंगे आप, तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगा, और एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर पूछना चाहूँगा कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है यहाँ पे, वो आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ठीक है, व्हाट्सअप कर दीजिए, चाहे आप कमेंट करके यूट्यूब पे ही लिख सकते हैं। यूट्यूब कम्युनिटी जो आती है उस पर आप लिख सकते हैं कि हाँ सर हमको ये दिक्कत है, हमको ये समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों आप आए, इतने देर तक मेरे को सुना, क्वेश्चन को हमने दोनों ने समझने और समझाने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल मतलब प्रोनाउन के इस दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आज आप लोग डिनर कीजिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ने पे लग जाइए, क्योंकि एसएसआर की वैकेंसी भी बड़ी करीब है। जो बैंक की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी अब करीब है, यानी कि हर एग्जामिनेशंस अब करीब है। एमटीएस का हो रहा है, एसएससी का। तो मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट।